बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध के मैदान से। गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल पर किसी ने हमला किया। फलस्तीन की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने यह हमला किया, लेकिन आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हमने हमला नहीं किया। हमास आतंकवादियों ने खुद ही अस्पताल पर अटैक किया और इस हमले में 22 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकियों का रॉकेट मिसफायर हुआ और अल शिफा अस्पताल पर ही गिर पड़ा। हमने यह हमला नहीं किया। इससे पहले भी गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, जो आज तक साफ नहीं हो पाया कि किसने किया, लेकिन दोनों तरफ से तब भी एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। फलस्तीन हमास का दावा था कि इजरायली हमले में अस्पताल पर कई लोग जो मारे गए थे, लेकिन इजराइल ने खंडित किया था और फिर से वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन बिन लादेन 2.0। देखिए, वैसे इजराइल के लिए चुनौती बिल्कुल आसान नहीं है। भले ही इजराइल गाजा पर आसमान से बमों की बारिश कर रहा हो, जमीन पर सर्च ऑपरेशन चला रहा हो, लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हमास को खत्म करना बहुत मुश्किल है। हमास ने गाजा में सुरंग का ऐसा चक्रव्यूह बिछा रखा है जिसे भेदना कतई आसान नहीं है, लेकिन इजराइल ने भी ठान लिया है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देता तब तक दम नहीं लेगा। आखिर कैसे खत्म होगा हमास? आखिर कैसे सुरंगों के चक्रव्यूह से पार पाएगा इजराइल? आसमान से हमले जारी हैं। जमीन पर टैंक तैनात, लेकिन हमास का खात्मा आसान नहीं। इजराइल की बमबारी कितनी भीषण होती है, अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये गाजा में खान यूनिस की खालिद बिन वालिद मस्जिद, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि मस्जिद के नाम पर हमास ने इसे हथियारों का डंप यार्ड बना रखा था। इजराइल न मस्जिद को बख्श रहा, न अस्पताल को। ये तस्वीर गाजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के पास इजराइल के हमले की है। देखिए कैसे ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं और चारों ओर खलबली मची है। करीब 30 सेकंड तक बम बरसते रहे। कोई तंबू में छिपा तो कोई तंबू छोड़कर अस्पताल के भीतर भागा ताकि वो इसके अंदर जान बचा सके। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि अल शिफा अस्पताल में 10 घंटे तक लंबे चले ऑपरेशन में हमास के 50 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। अल शिफा पर हुए इजराइल के स्ट्राइक की एक और तस्वीर देखिए। कैसे हमले के बाद कैंप में हड़कंप मच जाता है, एक शख्स का पैर उखड़ जाता है, चीख सुनकर लोग भागते हैं। जब यह हमला हुआ तब एक टीवी चैनल ने अंदर की तस्वीरें लाइव दिखाई और लाइव दिखाने का फायदा यह हुआ कि अंदर मरीजों और तीमारदारों के साथ हमास के आतंकी भी नजर आए। जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, उस टीवी चैनल ने इस फुटेज को डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मौजूद है। ये उन दावों का सबूत है जहां इजराइल कहता है कि अस्पताल के अंदर आतंकियों का कैंप चलाया जा रहा है और वो मजबूर है ऐसे ठिकानों को तबाह करने के लिए, क्योंकि इसके बिना हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। इजराइल अच्छी तरह जानता है कि हमास का खात्मा सिर्फ हवाई हमलों से नहीं किया जा सकता। चुन चुन कर मारने के लिए प्लान बी तैयार है और इस प्लान बी को भी इजराइल एक्शन में ले आया। दुनिया कितने भी सवाल खड़े करे, कितना भी दबाव डाले, लेकिन इजराइल के टारगेट पर ऐसे कई अस्पताल हैं जो हमास का ठिकाना है। ये गाजा के अल नस्र का अल रंतीसी अस्पताल है जहां इजरायली टैंक नजर आता है। और यह है गाजा सिटी का अल शिफा अस्पताल।
जिसके नीचे हमास का कमांड सेंटर और इजरायली सेना इसके बेहद करीब पहुंच रही है। लिहाजा रात को आ रही धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। यानी गाजा पर इजरायल ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इजरायल की राह आसान नहीं है। गाजा में हमास की सुरंगों का पूरा चक्रव्यूह है, जो नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि अपने जमीनी ऑपरेशन में इजरायल की राह आसान नहीं दिखती। इजरायल के सैनिक टैंक पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। मुआयने के बाद इजरायली फौज के जवान टैंक से निकलते हैं और एक एक घर में घुसकर पड़ताल करते हैं। इजरायल की सेना के जवानों की सुबह से लेकर शाम तक का वक्त इन्हीं खंडहरों के बीच हमास के ठिकानों का पता लगाने में बीत जाता है। गाजा शहर के इलाकों में दिखता है कि ऊपर फैमिली अपार्टमेंट और उसके नीचे अंडरग्राउंड हिस्से में हथियार और ड्रोन्स बनाने की वर्कशॉप चल रही है। 7 अक्टूबर से शुरू इजरायल के जमीनी हमले के बाद से इजरायल की सेना अब तक हमास की 130 से ज्यादा सुरंगों के मुहानों को धमाके से उड़ा चुकी है। वहीं अब तक जमीनी ऑपरेशन में इजरायल के 35 सैनिक जान गंवा चुके हैं। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।